जिसके घर में गोलाइन नहीं आता वो गो हत्यारा है। आप कहेंगे स्वामी जी इतनी कठोर बात क्यों कह रहे हो? तुम्हारे छोटे छोटे आचरण से ही तो तय होगा कि तुम हो कौन। तुम्हारे घर में गोनाइल ही आना चाहिए। जोर से ताली बजाओ, पूरे देश को पता लगना चाहिए। यदि तुम सुबह उठ करके गोधन अर्क नहीं पीते, गोघृत पान नहीं करते, ये गाय का घी आ गया हमारे पीने के लिए। सुबह उठ करके तुम गोधन अर्क नहीं पीते, सुबह का हम पी करके आए हैं अपना। हाँ, और गोधन अर्क पीते ही एकदम शरीर, इंद्रिया, मन, चित्त, चेतना, आत्मा शुद्ध हो जाता है। ये गौ माता के गोधन अर्क की शक्ति है, उसका ही सामर्थ्य। तो गोधन अर्क पीना, गोघृत पान करना, ये गोघृत पान करना है। हम रोज इधर तो घृत में भी आहुति देते हैं और फिर पुरुषोभाव यज्ञ अपने भीतर भी घी की आहुति देते हैं। एक चम्मच, लेकिन हाँ कोई कटोरी भर के मत पीना। ये तो गर्म करने के लिए कटोरी रखी हुई है हमने। कभी सोचे कि ये तो बाबा जी कटोरी भर करके पीते हैं। फिर भीतर की सफाई के लिए, मैंने बोलता हूं ना, सफाई ही दवाई है। भीतर की सफाई के लिए गोधन अर्क, भीतर की दवाई के लिए गोघृत, ताकत के लिए शक्ति, सामर्थ्य भीतर का, उससे आपको कमजोरी ही बीमारी है। फिर तो ताकत आएगी गोघृत पान करने से। सुबह उठ करके गाय का घी पीना, हम रोज पीते हैं। गरम गरम पीने से गला टनाटन रहता है। फिर गरम गरम पानी पीना, ऊपर से थोड़ा शिला तुलसी डाल के। और एक बार ये काम करना हो तो गोघृत पान कर लो उठते ही, और ऊपर से फिर ये इसी तेज गर्म पानी में गोधन अर्क मिला के, इसमें थोड़ा शिला तुलसी, शिलाजीत, केसर आदि मिला करके इसी को पी लिया करो रोज, जो मैं पी करके भी बताता हूं। तो देखो, कई बार कुछ लोग बहाना बनाते हैं जी, वो ये गोधन अर्क पीने में बकबका लगता है, तो हमने इसको इतना स्वादिष्ट बना दिया है। हम योग शास्त्र के साथ, वेद शास्त्र के साथ, पाक शास्त्र में भी निष्णात हैं। ये हमको भगवान की कृपा से और पूज्य माता जी के आशीर्वाद से ये हमको मिला है। ये गुण गोधन अर्क मिला दिया, तेज गर्म पानी में गोधन अर्क मिलाने से इसका पूरा वो अमोनिया उड़ जाता है और ये एकदम शुद्ध हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है, इतना टेस्टी हो जाता है। फिर इसमें थोड़ी केसर मिला दो, ज्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में। ज्यादा केसर फिर गर्म हो जाती है। एक चुटकी भर, हाँ। इसको और ज्यादा स्वादिष्ट और शक्तिशाली बनाने के लिए ये सुबह सुबह एक इम्यूनिटी की डोज है। ये 5 बूंद शिला तुलसी की डाल दी इसमें, शिलाजीत और तुलसी दोनों है। किसी को ज्यादा ही ठंड लगती हो, ज्यादा ही वात और कफ हो, तो आप इसमें ये शिलाजीत भी मिला सकते हैं, जो कल भी मैंने बताया था, या अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत आदि खा सकते हैं। सारे देश को अब ये क्या क्या करना चाहिए ये हम रोज बताते हैं। इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला इलेक्ट्रिक, स्वर्ण शिलाजीत आदि रोज करना, कंटिन्यूटी में, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन जरूरी है। ऐसे एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। सब कैसे? ये सब हम
तुम्हारे सामने हम बैठे हुए, हमारे 8-10 सन्यासियों को भी सर्दी जुकाम लग चुका है। किसी को उल्टी, किसी को दस्त, किसी को सिर दर्द। क्यों? कपड़े तो पहनते नहीं हमारे बच्चे गुरुजी की तरह, लेकिन गुरुजी डबल डोज लेते हैं। एक तो योग की डोज और दूसरा गोधन अर्क की, फिर स्वर्ण शिलाजीत या इम्यूनोग्रिट, केसर, और ये देखो इतना स्वादिष्ट लगता है, आप पी के देख लो। सच में इससे स्वादिष्ट ना लगे ना तो चेहरे से पता लग जाता है। ये हमारा डबल डोज चल रहा है। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हम कचरा खा रहे हैं, जंक फूड। मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब मैकडॉनल्ड पर ताला लग जाए, KFC पर ताला लग जाए, सबवे पर ताला लग जाए, बर्गर पिज्जा की दुकानों पर ताला लग जाए, शराब की दुकानों पर ताला लग जाए। ये ताला ठुकवाना है हमें। जब ग्राहक ही नहीं बचेंगे तो अपने आप ही ताला लग गया। एक ताला लगाना होता है, धींगा मस्ती से जा करके तोड़ फोड़ कर दी, ऐसे नहीं।